Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that a student can solve 2 out of 4 problems of mathematics, 3 out of 5 problems of physics, 4 out of 5 problems of chemistry. There are equal number of books of maths, physics and chemistry in his shelf. He selects one book randomly and attempts 10 problems from it. If he solves the first problem, then the probability that he will be able to solve the second problem is. सो इसमें ये बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या है कि वो स्टूडेंट जो है मैथमेटिक्स की 2 प्रॉब्लम सॉल्व करता है आउट ऑफ 4, फिजिक्स की 3 सॉल्व करता है आउट ऑफ 5 एंड केमिस्ट्री की 4 सॉल्व करता है आउट ऑफ 5 एंड इनमें इक्वल नंबर ऑफ बुक्स पड़ी हैं शेल्फ में, राइट। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं इवेंट्स वगैरह। लेट पी एम, पी पी एंड पी ऑफ सी be the probability be the probability of selecting a book of of maths, physics and chemistry respectively। सो एज तीनों की हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ बुक्स हैं, सो जो प्रोबेबिलिटी होगी सिलेक्ट करने की that must be equal and equal to 1/3। Now let P S1 P S2 be probability of solves that he solves first and second problem respectively, right। now first of all हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे S1 की कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सबसे पहले मान लो उसने M वाली बुक सेलेक्ट कर ली एंड उसमें से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। सेकंड क्या कहेंगे कि उसने फिजिक्स वाली बुक सेलेक्ट कर ली एंड देन उसने उसमें से प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। एंड लास्ट केमिस्ट्री वाली बुक सेलेक्ट कर ली एंड उसमें से प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ना हमें पता है कि इन तीनों की प्रोबेबिलिटी तो 1/3 है, तो 1/3 हम ले सकते हैं कॉमन। अंदर क्या बचेगा, मैथमेटिक्स में क्या प्रोबेबिलिटी है सॉल्व करने की, 2/4, फिजिक्स में 3/5 एंड केमिस्ट्री में 4/5। सो यहाँ पर अगर आप एलसीएम लोगे, एलसीएम विल बी, अगर मैं इसको कैंसिल भी कर दूं सो एलसीएम आएगा 10 एंड यहाँ पर क्या बन जाएगा 5 + 6 + 8, सो 11 + 8 is 19/30। This is the probability of solving its first problem। Now second problem solve करने की क्या probability आएगी, similarly P of S2। सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करने की आएगी कि उसने पहली सॉल्व कर ली, उसके बाद वो सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो पहले बुक सेलेक्ट करने की तो 1/3 में कॉमन लिख लूं। अंदर क्या आएगा, अब सबसे पहले सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहली प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, यानी कि 1/2 का आएगा स्क्वायर, कि उसने फर्स्ट भी कर ली सेकंड भी कर ली। एंड अगले में क्या आएगा 3/5 का स्क्वायर एंड नेक्स्ट वन इज 4/5 का स्क्वायर, राइट। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट आफ्टर टेकिंग एलसीएम दैट इज 125/300। नाउ वो क्या कर रहे हैं, वो क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर उसने फर्स्ट सॉल्व कर लिया तो सेकंड भी सॉल्व कर लेगा। दैट मीन्स वो आपसे पूछ रहे हैं S2/S1 कि फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सेकंड वाले को कर लेगा। तो इसमें जब हम सॉल्व करेंगे 125/300 इंटू इसका रेसिप्रोकल 30/19
जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा, यहाँ पे आएगा 10, ये बन जाएगा 25 2, सो वी गेट 25/38 विच इज ऑप्शन नंबर 2। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले तो बुक सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, देन फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 19/30, सेकंड की 125/300, देन अगर पहला हो गया तो दूसरा सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज 25/38। ये हमने सॉल्व किया यूजिंग फॉर्मूला ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो हमारा आंसर जो आ गया दैट इज सेकंड ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।